नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में, यानी माइकोराइजा क्या होता है, इसको किस प्रकार से दिया जाता है, इसकी मात्रा क्या होती है और उसके फसल के ऊपर क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे अपन संपूर्ण जानकारी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं माइकोराइजा आखिर में होता क्या है और ये फसल के लिए इतना जरूरी क्यों है। माइकोराइजा एक प्रकार का फंगस होता है जो पौधे की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है। माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो ये पौधों की जड़ों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है और पौधों की जड़ों को जो है आवश्यक पोषक तत्व जो उसके लिए जरूरी है उसके वृद्धि विकास के लिए वो पौधे को लाकर देता है। और पौधों में जो जड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे जो हैर होते हैं या फिर सफेद जड़ें जो होती है उनका विकास करने के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा के बारे में। एक्टोमाइकोराइजा वो माइकोराइजा होता है जो नॉर्मली पौधों की जड़ों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और पौधे की जड़ों की ऊपरी सतह पर अपना जीवन यापन करता है और पौधे के साथ में सहजीवी संबंध बनाता है। अब बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा के बारे में। एंडोमाइकोराइजा लगभग पौधे की पाई जाने वाली 80% तक प्रजातियों के साथ में अपने सहजीवी संबंध बना सकता है और इसके अंदर सबसे खास बात यह होती है कि ये पौधों की जड़ों से पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जितने भी पोषक तत्व जड़ के आसपास पड़े हैं यह उन पोषक तत्वों को जड़ से पौधे के संपूर्ण भाग में फैलाने में मदद करता है। किसान मित्रों, अगर मैं एंडोमाइकोराइजा की अगर बात करूं तो ये भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें है अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ऑर्किड माइकोराइजा और इरकोइड माइकोराइजा। किसान मित्रों, बात करते हैं अर्बस्कुलर माइकोराइजा के बारे में। आज की डेट में जितना भी माइकोराइजा मार्केट में पाया जाता है वो अर्बस्कुलर माइकोराइजा ही होता है, क्योंकि यह माइकोराइजा लगभग 80% तक पौधे की प्रजातियों के साथ में अपने सहजीवी संबंध बना सकता है और लगभग 90% तक वेस्कुलर प्लांट्स के साथ में भी अपने सहजीवी संबंध बना के उनको अच्छे से पोषक तत्व उपलब्ध करवाने में मदद करता है। किसान मित्रों, जैसे मैंने अभी बात करी थी वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में, तो वेस्कुलर प्लांट उन्हें बोला जाता है जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम की एक्शन होती है, तो इसीलिए इस माइकोराइजा का पूरा नाम होता है वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर आप जड़ के ऊपर इस माइकोराइजा को डालते हो या फिर जड़ों के ऊपर इसको देते हो तो ये जड़ों के माध्यम से जो है वो पूरे पौधे के भाग में फैल जाता है, यानी कि पोषक तत्व जो है जड़ों से पौधा जो है वो पूरे भाग में अच्छे से ग्रहण कर पाता है और साथ ही साथ में जो पौधे भोजन बनाते हैं उसकी जितनी भी शक्ति है वो पौधे की जड़ों तक पहुंच पाती है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि आखिरकार माइकोराइजा को देने से फसल के ऊपर क्या लाभ मिलता है या फिर उसको देना क्यों चाहिए। माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा जो जरूरी काम करता है ये मिट्टी की संरचना को सुधारने का काम करता है, यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो मिट्टी में जो है नमी को ज्यादा दिनों तक बनाए रखता है, जिससे पौधों को जो है हरापन भी अच्छा मिलता है और फसल के अंदर अगर आप देखोगे तो कल्लों का विकास और पौधों की फुटाव, शाखाओं और पत्तियों का जो निर्माण है वो काफी बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। किसान मित्रों, इसके अलावा माइकोराइजा पौधे की सफेद जड़ों का विकास करता है। सफेद जड़ें वही जड़ें होती है जिसके द्वारा पौधा जमीन से पोषक तत्व और जो है जल ग्रहण कर पाता है, तो इन जड़ों का अगर ज्यादा से ज्यादा विकास होगा तो पौधे को पोषक तत्व भी अच्छे से मिलेंगे और पौधे की बढ़वार और वृद्धि विकास जो है वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइकोराइजा मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ा देता है, उसी कारण से मिट्टी का पीएच भी संतुलित हो जाता है और उसकी जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। उसी कारण से अगर आप देखोगे माइकोराइजा आप जब भी डालोगे तो पौधों के अंदर जो है आपको हरापन भी अच्छा दिखेगा और उसके साथ ही साथ में उसकी बढ़वार जो है वो भी काफी शानदार हो जाएगी। इसके अलावा ये मिट्टी के कणों को भी आपस में बांध कर रखता है, जिससे मृदा क्षरण जो है वो आपको न के बराबर देखने को मिले। किसान मित्रों, अब बात करते हैं माइकोराइजा को देते समय किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप माइकोराइजा के बेहतर परिणाम लेना चाहते हैं तो इसको हमेशा ऑर्गेनिक खाद, जो गोबर की जो खाद आती है उसके साथ में या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ में आपको प्रयोग में लेना चाहिए। आपने अगर माइकोराइजा डाला है तो उसके 7 से 10 दिन के पहले या फिर बाद में आपको जो है रासायनिक खाद या फिर फफूंदीनाशक का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रासायनिक खाद या फिर फफूंदीनाशक का प्रयोग में लेते हैं तो माइकोराइजा के जो रिजल्ट है वो आपको काफी कम देखने को मिले। किसान मित्रों, बात करते हैं इसके डोज के बारे में। माइकोराइजा को लंबे समय अवधि वाली फसलें जैसे कि कपास और गन्ने जैसी फसलों में 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना चाहिए और जो कम अवधि वाली फसलें हैं जैसे कि गिलकी, तुरई, लौकी, भिंडी जो सब्जी वर्गीय फसलें होती है उसके अंदर लगभग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना चाहिए। किसान मित्रों, अब बात करते हैं माइकोराइजा को फसल की कौन सी अवस्था पे देना चाहिए। अगर आप माइकोराइजा प्रयोग में ले रहे हैं तो फसल बुआई के समय ही प्रयोग में ले लीजिए। अगर आप बुआई के समय किसी कारणवश नहीं डाल पाए तो जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पर आ जाती है, यानी 1 महीने के आसपास जब फसल हो जाए, तब भी माइकोराइजा को आप प्रयोग में ले सकते हैं।
किसान मित्रों, माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो इसके ज्यादा परिणाम आपको फसल की वानस्पतिक अवस्था पे ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे शुरुआती अवस्था में डलवाने से आपको ज्यादा परिणाम देखने को मिलेंगे और फसल में बढ़वार भी काफी शानदार है। किसान मित्रों, अगर आपको माइकोराइजा से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका इसके संबंध में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।